हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। तो हेयर इट इज एक न्यू यूट्यूब चैनल। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट पर इस चैनल का नेम है HG100। ठीक है, आप लोग सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको दिख जाएगा इसी लोगो के साथ। ये जो लोगो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट मिली और देखो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट समझी भी और मानी भी, और यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट करा। ठीक है, और अब इस चैनल को आप कितना मैक्सिमम सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है। मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं डेली आप लोगों को 2 से 3 वीडियोस दूंगा। उसकी अपडेट आप लोगों को आपके चैनल पर मिलती रहेगी। और एक बेल आइकॉन का फीचर है, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको रिमाइंडर मैसेज आ जाएगा। ये नई वीडियोस जो अपलोड होगी अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड, कोई भी लेटेस्ट न्यूज से रिलेटेड, ठीक है, और आपका रीजनिंग और क्वांट की शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम वो सारी मतलब आप लोगों को फीचर्स देंगे, सारी क्वालिटीज देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे विद इन 1 ईयर। ठीक है, और आप लोगों को कंटिन्यू कैसे मेहनत करनी है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो सारी बातें आप लोगों को इन वीडियोस के द्वारा मिलती रहेगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट मान ली है। अब आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट ये माननी है कि इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए। आप लोग जितने भी ग्रुप्स में अभी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आप एडवर्टाइजमेंट करिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब भाई मुझे लगेगा मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं भी अपने एफर्ट्स डबल करूंगा। 2-3 वीडियोस डाल रहा हूँ, धीरे धीरे 4-5 वीडियोस डेली डाला करूंगा। ठीक है, तो ये एफर्ट आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके सिलेक्शन, ठीक है। बेल आइकॉन प्रेस करते रहिएगा, उससे क्या होगा कि आपको रिमाइंडर मैसेज आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है प्यारे बच्चों, अपकमिंग बैंक एग्जाम्स का जो 2022 के आने वाले हैं उनकी फुल लिस्ट। काफी बच्चे डिस्टर्ब थे कि सर वैकेंसी नहीं आ रही बैंकिंग की, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो आइए एक बारी हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों का बैंक एग्जाम्स डेट्स, अपकमिंग बैंक एग्जाम्स और रजिस्ट्रेशन डेट्स, ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, आईडीबीआई की वैकेंसी निकल चुकी है, आप लोगों को पता है इसका एग्जाम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग फॉर्म भर भी रहे होंगे, अभी निकला ही हुआ है, फॉर्म चल ही रहे हैं। आईडीबीआई ये असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, जिसको हम पीओ की पोस्ट कहते हैं। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एक कलर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम डेट्स और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। इंडियन बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर आने वाला है। ठीक है, एग्जाम डेट इसका भी जुलाई में होगा, बस बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं ये सारे एग्जाम्स। ठीक है, आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, ये भी वैकेंसी अपनी दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशलिस्ट ऑफिसर निकलने वाला है। एग्जाम डेट अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं करी है, पर रजिस्ट्रेशन आप लोगों का अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये लिस्ट आपको दिखाई जा रही है कि भाई बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बस आप लोग अपनी एफर्ट्स दिखाते रहिए। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का एसओ इंडिविजुअल आने वाला है 12 जून को। ठीक है, इसका एग्जाम है। ठीक है, ये हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, इसकी भी डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, अप्रैल में आप लोगों ने फॉर्म खोला था, आप लोगों ने भरा भी होगा। जो बच्चे नहीं भर पाए थे तो हो सकता है बैंक ये एक्सटेंड कर दे, अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, एमएससी बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक का रिक्रूटमेंट निकलने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। कैनरा बैंक निकलने वाला है। ठीक है, डीएनएस निकलने वाला है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट, ये सारे देखो, आरबीआई ग्रेड बी 2020 निकालने वाला है। ठीक है, अभी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम्स हुआ था आप लोगों का मई में, प्रीलिम्स का, और मेंस में मेंस हुआ था, अभी होने वाला है आप लोगों का जून में। ठीक है, अब दोबारा से वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, ये तो 2021 2022 वाला चल रहा है, अभी 2022 और 23 वाला भी आने वाला। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड के एग्जाम्स निकले हुए हैं, इंडियन पोस्ट जीडीएस। ठीक है,
ACGC PO, ये तो आप लोगों ने भरा होगा ना, सभी ने, आप लोग एग्जाम भी देकर आए। SBI PO आने वाला है, ठीक है, अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है पर बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। जूनियर एसोसिएट, सर्टिफाइड एसोसिएट, आसाम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स आप लोगों के लाइंड अप है। ये सारी आपको लिस्ट पूरी दिखाई जा रही है। LIC असिस्टेंट आने वाला है, SBI क्लर्क, SBI का SO, IBPS RRB अब आ ही गया, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम है इसका सितंबर में, फॉर्म भर ही रहे होंगे। कल 7 जून से स्टार्ट हो गया इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। IBPS PO आने वाला, IBPS क्लर्क, IBPS, देखो कितने सारे एग्जाम्स आपके लाइन अप। अभी जो करंट में आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो IDBI का और RRB का फॉर्म भर। काफी बच्चे कह रहे थे सर IDBI से रिलेटेड एक सेशन बनाइए कि हमें फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत हो रही है, डिक्लेरेशन क्या डालें, ठीक है। तो एक बारी मैं IDBI के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और एक वीडियो बनाने वाला हूँ RRB के ऊपर, RRB प्योर क्लर्क। सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या इसका सिलेबस बाकी बैंक सिलेबस जैसा सेम है, फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर भी एक सेशन आप लोगों का आने वाला है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट ये सेशन है, मैं आप लोगों को एक बैंक की डिटेल्स दिखाना चाहता था। ये देखो, ये सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि चलते हैं, देखिए, अपकमिंग बैंक एग्जाम्स जो 2022 के आ रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी, ये भी मैं लेकर, अगर आप लोग इन बातों को फॉलो करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पता हो, ठीक है। अगर आप लोगों को सिलेबस पता है अच्छे से, अगर आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप पढ़ाई कैसे करें, आप मेरी बात समझ रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितनी वेटेज रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, टाइम कितना मिलता है। द फर्स्ट स्टेप इज गो थ्रू डिटेल सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना स्टडी प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाना। स्टडी प्लान कैसे बनेगा, वंस यू चेक द डिटेल सिलेबस, मेक योर टाइम टेबल, आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए और अपनी स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है, और उन्हीं को फॉलो करिए, ठीक है ना। डिवाइड योर टाइम इक्वली फॉर एवरी सब्जेक्ट, आप हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देते चलिए। ये नहीं है कि मतलब इस सब्जेक्ट ये बोरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसको मैं कम टाइम देता हूँ, जो बहुत ज्यादा वीक है उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको इक्वली दीजिए। जो वीक ज्यादा है उसको आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली रखिए। भाई जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको और अच्छे से स्ट्रांग बनाइए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। कॉन्सेप्ट, स्टार्ट विद क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक टू सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये कैसे होगा, मॉक वगैरह दीजिए। एक बार आप लोगों ने पढ़ाई कर ली अच्छे से, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, उसके बाद मॉक वगैरह लगाना स्टार्ट करिए। जब आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर हैं तो आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद इन टाइम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, मॉक, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द टॉपिक्स विच आर इजियर। हमेशा रीजनिंग को वहीं से स्टार्ट करो जो टॉपिक आपको आसान लगे। थोड़ा सा एक मतलब लाइन अप में आ जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई हम लोग भी कर सकते। स्टार्ट ही अगर आप बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक से कर दोगे तो कल को तो आप पढ़ाई ही नहीं करोगे, बैठ जाओगे कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हार्डर वन, पहले आप इजियर की करिए, जब इजी वाले टॉपिक्स हो जाए तो धीरे धीरे मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल सब कर ट्राई करिए। 4-5 पजल्स आप लोग डेली करें। उससे क्या होगा, एक तो पजल्स में देखो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स भर भर के आनी है। तो डेली आप लोग 3-4 सेटिंग अरेंजमेंट और 4-5 पजल्स की प्रैक्टिस करिए। आज आप इजी करिए, कल मॉडरेट देन हाई, इजी मॉडरेट देन हाई। ये हाई वाला जो लेवल है ये मेंस में आएगा, इजी और मॉडरेट लेवल आप लोगों का प्री में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें। क्वांट की क्या स्ट्रेटेजी है, same with the quantitative aptitude section, start preparation with simplification, number series, percentage, approximation, easier topics,
सबसे पहले इजी टॉपिक उठाइए, सिंप्लीफिकेशन से इजी कुछ नहीं है। अप्रोक्सीमेशन सीरीज हो गया, इसकी प्रैक्टिस करिए। परसेंटेज की वैल्यूज निकालिए, कैसे निकाला जाता है, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। डेली डीआई करिए, ठीक है, 5 से 6 सेट करिए, नहीं होते 3 से 4 से स्टार्ट करिए। 3 से 4 सेट आप लोग डेली करिए, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस लेवल दोनों की, ठीक है ना, देखो लिखा भी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जैसे आप डेली 4 सेट कर रहे हैं, तो 2 प्रीलिम्स की डीआई करिए, 2 मेंस की करिए, ठीक है ना। तो रीजनिंग में भी आपने डेली सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स कर रहे हैं, यहाँ पर डेली डीआई कर, और बाकी इजियर टॉपिक से हमेशा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। इंग्लिश के लिए क्या करना है, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एटलीस्ट ट्राई टू रीड 2 एडिटोरियल्स डेली। 2 एडिटोरियल डेली पढ़, एडिटोरियल तो 2-3 पेज का होता है, ठीक है। एंड नोट डाउन द न्यू वर्ड्स यू कम अक्रॉस। जो भी नए वर्ड्स आते हैं उसको लिखिए, उसको डिक्शनरी में सर्च करिए, उसको याद करिए। वो कैब के बिना तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। वो कैब ही आप लोगों के सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड मीनिंग लगाएं, तो आपके 6-7 नंबर तो वो कैब से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम यू नोट डाउन द न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स विद हेल्प यू रिवाइजिंग द सेम बिफोर द एग्जामिनेशन। जैसे आज आप लोगों ने 8 से 10 वर्ड लिखे, अब उन 8 से 10 वर्ड्स को आप डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी एडिटोरियल में आपके पास वर्ड्स आते हैं उनको लिखिए, डिक्शनरी में सर्च आउट करिए, उन वर्ड्स को डेली पढ़ते रहिए। फिर 1-1 महीने बाद उनको रिवीजन दे दीजिए, एग्जाम टाइम तक आपका रिवीजन काफी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इंग्लिश के लिए जैसे जैसे आप एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट डालोगे, आपका काफी ग्रामेटिकल चीजें इंप्रूव होती चली जाएगी। भाई ग्रामेटिकल चीजों सीखने के लिए आपने अपने एजुकेटर को फॉलो कर ही रखा है, ठीक है, अपने टीचर को फॉलो कर ही रहे हैं आप इंग्लिश के, और उसके बाद आप लोग जो टिपिकल वर्ड्स नोट कर रहे हैं उससे वो कैब इंप्रूव हो रही है। फिर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो वही चीजें आप लोगों की रिवाइज हो रही है, ग्रामेटिकल एरर इंप्रूव हो रही है, ठीक है, स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही है। अब मैं तो 2 सेक्शन लेता हूँ, रीजनिंग और क्वांट। ये सेक्शन तो मैं आपका मजबूत कर दूंगा, यूट्यूब पर भी कर दूंगा, काफी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको दे दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा टिपिकल होगा, सबसे ज्यादा आपको हार्ड लगता होगा, वो टॉपिक भी पूरा करा दिया जाएगा। बस आप लोग डेली फॉलो करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स, मेंस एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स आती है, आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़िए, पिछले 6 महीने की ही पूछी भी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। 6 महीने की करंट अफेयर पढ़िए। वो करंट अफेयर आप किसी भी ऑनलाइन, इतने सारे पोर्टल से आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग कई मैगजीन से पढ़ सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करके कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आप कहीं से भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लास्ट 6 मंथ्स के पूछे जाते हैं, उन्हीं को फॉलो भी कर। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, व्हाइल यू आर गोइंग विद योर प्रिपरेशन मेक अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज एंड शॉर्ट। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपके टीचर से आपको पता लगती है, उनके शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप लोग पूरे पूरे टॉपिक्स को नहीं कर पाएंगे, पर उन नोट्स को आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। जो फॉर्मूलेज आपने लिखे हैं उनको रिवाइज कर पाएंगे बिफोर एग्जाम। प्रैक्टिस, अरे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका रिवीजन होगा, ठीक है। प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। So once you are done with the syllabus, start practicing with the free quizzes available जो भी एप्लीकेशन पे हैं, ठीक है। जैसे मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता हूँ, अन अकेडमी पर काफ़ी क्विजेस हैं, और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, फ्री पोर्टल्स हैं, आप वहाँ पर भी क्विज वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी पोर्टल से आप लोग क्विज वगैरह देना स्टार्ट करिए, मॉक वगैरह देना स्टार्ट करिए, ठीक है। अन अकेडमी पर जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी डेली क्विज होते हैं, डेली मॉक्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आप क्विज और मॉक दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट तो देना होगा ना। डायरेक्ट एग्जाम में जाके क्वेश्चंस फेस करोगे तो वहां तो डगमगा जाओगे। तो वो प्रैक्टिस आपको अपने घर से ही कर कर चलनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, मैंने बताया था ना, टाइम को जो रिड्यूस करेगा, आपके टाइम को जो सेव करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की एक्यूरेसी का पता लगेगा। आप कम से कम क्वेश्चंस गलत करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालिसिस भी तो करना है। मान लीजिए आज आपने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। प्रीलिम्स में 100 ही क्वेश्चन आते हैं,
और आपको 60 मिनट मिले। अब आपने 60 मिनट में मान लेते हैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? 60। अब वो 40 क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं देख पाए, उसको एनालिसिस करिए। इन 60 में मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए, ये 5 क्वेश्चन क्यों गलत हुए उसको एनालिसिस करिए। इन 60 में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिससे आपका टाइम ज्यादा लग गया होगा, वो कौन सा क्वेश्चन है जिसने मेरे को टाइम ज्यादा लगवा दिया, उसको एनालिसिस करिए। मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस करिए। यही आप लोगों को सिलेक्शन की राहों पर ले जाएगा। आपका फ्यूचर सिक्योर है। पर भाई मॉक तो तभी दोगे ना, एनालिसिस तो तभी करोगे ना जब सिलेबस आपको पता हो, जब आपको चीजें आती होंगी, जब टॉपिक्स आपको क्लियर हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आपने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, पहला ही टॉपिक कर रहे हैं और चलो भाई मॉक लगाएंगे। अरे भैया मॉक में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टॉपिक से थोड़ी ना आ रहे हैं, उस टॉपिक से 1 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कम से कम मॉक लगाने के लिए आपका 70 to 80% कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। 70 to 80%, तब मॉक लगाइए। काफी बच्चों को यही नहीं पता होता कि मॉक लगाना कब, वो कभी भी स्टार्ट हो रहे हैं मॉक लगाने के लिए। ऐसा नहीं, आपका 70 to 80% कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप मॉक लगाइए। एक दिन मॉक लगाइए, अगला दिन एनालिसिस। मॉक लगाने में आपको 60 मिनट लगेंगे, पर एनालिसिस करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। क्यों? आप ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपने कौन से 40 क्वेश्चन छोड़ दिए, उनका सॉल्यूशन क्या था, क्या वो 40 आपको आते थे? इन 60 में जो आपने गलत करा, वो पांचों क्वेश्चंस को आप दोबारा करके देखेंगे, क्यों गलती हुई, जल्दबाजी में गलती हो गई, चेक करेंगे। कौन सा क्वेश्चन ज्यादा समय ले गया, उसको दोबारा करके देखेंगे। क्या उसका कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक हम भूल गए मॉक लगाते वक्त? तो पूरा डे आप लोग एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, आप लोग मेरे ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो मैं अभी आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर मेरे से लीजिए ना भाई। काफी बच्चों का सोचना है सर एग्जाम में मिल ही नहीं रहे। मैं आप लोगों को डेली प्रीलिम्स का और मेंस के टारगेटेड क्वेश्चंस भेजता हूँ उस ग्रुप में। करो ना। मैं पढ़ाता रीजनिंग और क्वांट हूं, पर मैं इंग्लिश का भी आपको उसमें सब्जेक्ट में देता हूँ। प्रैक्टिस करिए, प्रीलिम्स का भी मेंस का। मेंस में आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, करंट अफेयर, बैंकिंग, जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट दूँ डेली भेजता हूँ। डेली एक एक सेट लगा। डेली नहीं लगा सकते, 2 दिन में लगा लो, 3 दिन में एक सेट लगा लो, वो तो आपकी एफिशिएंसी के ऊपर है। पर कब लगाइए? जब आपका 70 to 80% कोर्स कंप्लीट। ठीक है, और ये मेरा चैनल है HG100। अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए और अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट लगाऊं, तो इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब मिलने चाहिए। आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं, जितने ग्रुप में इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, आप बताइए। मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा मेरे लिए मेहनत कर रहा है, तो आओ मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूं। क्योंकि यूट्यूब के लिए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना 2 3 घंटे। भाई मैं तो ऑलरेडी अन अकेडमी का एम्प्लॉय हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। वहां पे मेरे दुनिया भर के बैचेस चल रहे हैं, फ्री बैचेस भी, पेड बैचेस भी। फ्री बैचेस में हम प्रैक्टिस करते हैं, पेड बैचेस में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स यूट्यूब पे भी लगाऊं, स्टैटिसी को लेकर, अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, फॉर्म कैसे भरना है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या है, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है, आप यूट्यूब पे मेरा मॉक भी देखेंगे। मैं पूरा मॉक लेकर आऊंगा यूट्यूब पर। अगर आप मेरी तरफ से एफर्ट चाहते हैं तो इसको बुलंदियों पर पहुंचा दीजिए। आपके कहने पर मैं लेकर आया, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ठीक है, हिमांशु गुप्ता बैंक लिखकर आप सर्च करिएगा, आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इस ग्रुप में आपको डेली टारगेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड इजीली कर पाएंगे, फ्री पीडीएफ। ठीक है, ये मेरे चैनल का नेम है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ऊपर बैनर दिख रहा होगा, ये लोगो है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये पहली वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार मेरे साथ रखना। मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और भी जानकारी आप लोगों को देता। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।